क्या काम करते हैं? मैं जी सुनारों का काम करता हूँ। कैसे हालात जा रहे हैं? हालात बहुत ख़तरनाक जा रहे हैं सर। ये हालात इतने ख़तरनाक जा रहे हैं कि हमें तो समझ नहीं आ रही कि हुकूमत कर क्या रही है। अच्छा, मुझे बताएं कि हुकूमत के 100 से ज़्यादा जो दिन है वो मुकम्मल हो चुके हैं। आप उनकी परफॉर्मेंस से मुतमईन हैं? उनकी जो परफॉर्मेंस थी वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो उन्होंने कहा है वो कुछ भी नहीं हुआ है। किसी जो उन्होंने वादे किए हैं बिजली के किए हैं हर जगह पे, लेकिन नवाज शरीफ के मरीम साहब ये यहाँ कुछ भी नहीं हो सका। 100 दिन में उन्होंने कुछ भी नहीं दिखाया, बल्कि आगे से हालात ख़तरनाक हो गए हैं कि लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है। सिर्फ ये बिजली के बिल और ये जो ऊपर जायद टैक्स लगे हुए हैं, ये हुकूमत ख़त्म क्यों नहीं कर रही? ये हुकूमत हमसे टैक्स ले रही है। 100 दिन में इन्होंने कितने हमारे बिल है? 100 दिन में कितने महीने बनते हैं? 3 महीने। 3 महीने में इसी हुकूमत ने हमारे से टैक्स ज़्यादा लिया। वो टैक्स जो ज़्यादा लिए वो हमारे पैसे ज़्यादा गए। इन्होंने हमें क्या रिलीफ दिया? ये कहते हैं जी हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। हमें तो ये पता है कि हमने टैक्स देना है बस, और कुछ भी नहीं हमारे पास। हुकूमत जो बात करती है कि वो रिलीफ दे रही है, वो महंगाई को कम करने के लिए इकदाम कर रही है, आपको लगता है कि ऐसे इकदाम किए जा रहे हैं और महंगाई कम हो रही है? जो इनके साथी हैं ना वही मगरमच्छ बैठे हैं, जिनको ये कह रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन वो नीचे आते तक किसी गरीब का हम लोगों का कुछ नहीं बन रहा है। ना हमें किसी से पैसा मिला है, ना कोई रिलीफ मिला है, ना कोई मदद मिली है। ये हुकूमत हमें कुछ मुसीबत पड़ जाए ना तो हमने अपना खून देना है, अपनी जान देनी है। हमें ये पता लग गया कि हमें कुछ नहीं मिलना इस हुकूमत से, और मिला भी कुछ भी नहीं। किस हुकूमत से आप मुतमईन थे पिछले दौर में? जब तक मेरी ज़िंदगी था मैं सबसे ज़्यादा खुश था मुशर्रफ साहब से। इतना प्यारा दौर था उनका, उन्होंने हर चीज़ को ब्लॉक कर दिया था। अब मुझे तो ये पता है कि अपना अगर कोई भी सिपा सलार अगर पाकिस्तान को ललकारे तो उसको जवाब देना चाहिए ना। तो यहाँ कोई भी ऐसा सिपा सलार पैदा ही नहीं हुआ मुशर्रफ जैसा। जब इंडिया हमारा ज़्यादा मुखालफ इंडिया है, तो इंडिया में कोई धमकी देता था ना तो मुशर्रफ खुद कहता था कि आओ हमारे साथ करके देख लो। तो इसमें जो मौजूदा हुकूमत है इसमें कौन सा सिपा सलार है जो किसी मुल्क को चैलेंज कर सके? कोई ऐसा माइकल लाल मुझे लगता है कि शहबाज साहब चैलेंज कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब, इसका सारा सिस्टम हिंदुस्तान में इसके बेटों का जो कारोबार है उधर है, ये कैसे चैलेंज कर सकते? नरेंद्र मोदी साहब, वो किसने इजाज़त दी? इनके घर कैसे आ गया ये बताएं हमें। आए थे ना। तो ये आप भी एक चैप्टर लिखे पाकिस्तान की तारीख में कि हिंदुस्तान कभी हमारा बन नहीं सकता। उसका सदर नरेंद्र मोदी साहब, क्या वज़ीर आज़म, ये क्या लगता था इंडिया का जो आपके घर आ गया? ये किसने इजाज़त दी इसको? अच्छा, मुझे बताएं कि किस हद तक लगता है गुजारा करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है, और सबसे बड़ा मसला अब क्या है? बस जो ये बार बार हुकूमत इन्हीं लोगों के पास आ रही है जो जिनके पास हुकूमत अब है या इससे जो पहले थी। हमें ये पता है कि हमने मेहनत करनी, उसमें से भी टैक्स इनको देना है, इनको पालना है, हमने पालना है इनको। हुकूमत होनी चाहिए। मुझे तो ये पता है कि अल्लाह ही पाक पैदा करे इनमें से, जो कह के मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, को मुसलमान अल्लाह पाक इनमें से पैदा करे कोई, फिर जाके ये मुल्क ठीक होगा। जितनी भी जो जमातें हैं वो ये दावा करती हैं कि हम IMF की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन जब वो हुकूमत में आते हैं तो फिर IMF की तरफ देखते हैं, उनकी मिन्नतें भी करते हैं, और फिर जो है आवाम के ऊपर टैक्स लगता है। तो ये कब तक होता रहेगा? मेरा ख्याल है कि जो पीछे की बच्ची हैं वो भी यही सर्कल बन रहा है उनके लिए भी, कि जो पाकिस्तान में रहता है उनको ऐसी उनको तालीम नहीं दी जाती कि इंसान बनने के लिए क्या क्या चाहिए। बस यहाँ बच्चा पैदा और इंसान बनने के लिए कह रहे हैं। जो पाकिस्तान में रहता है ना बच्चा, उसको यही सिखाया जा रहा है कि तुमने छीनना है, तुमने जनाब चोरी करनी है, तुमने शराब भी पीनी, सारे काम करने। यहाँ जो पाकिस्तान में हो रहा है वो अच्छी तालीम नहीं जाती एक बच्चे को पैदा करने के लिए कि ये सदर बन जाए। अच्छा, मुझे कि आप नहीं चाहते कि आपका जो बच्चे हैं वो भी बाहर के मुल्क में पढ़े? क्यों नहीं चाहे, किसका दिल नहीं चाहेगा? लेकिन ये है कि माइट इज़ राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब उनकी भैंस है, उनकी लाठी है, उनके बच्चे बाहर हैं।